हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 स्टॉक्स की जिनमें बुलिश और बियरिश दोनों टाइप का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप एक सेल साइड पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे इस मिक्स्ड मार्केट में आप बाय साइड का व्यू रख सकते हैं। हम बात करेंगे कि स्टॉक्स ने किन लेवल पे ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है और कौन से वो लेवल्स हैं जो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपको वॉच आउट करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 3 ऐसे स्टॉक्स पता चलने वाले हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। सर पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है टाटा स्टील। स्टील सेक्टर के काफी स्टॉक हमें वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो टाटा स्टील उन्हीं स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। इसके लेवल्स कौन से आप देखते हैं या किन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें मैंने सेल साइड पोजीशन इनिशिएट करने के लिए मैंने 2 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। पहला है बॉलिंजर बैंड्स और दूसरा चैटन मनी फ्लो। तो एक बार स्टॉक का प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि स्टॉक का रीसेंट प्राइस एक्शन हमें क्या डिक्टेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो आप डेली कैंडल्स देखेंगे टाटा स्टील की जो पिछले 6-7 सेशन से बन रही हैं, उनमें आप देखेंगे जो स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो 20 SMA के नीचे आ चुका है। यानी कि जो आपका शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो थोड़ा वीकन होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर स्टॉक के कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन की बात करें तो लास्ट 3 सेशंस में आप देख पा रहे हैं 3 रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रही है, जिसे हम कहते हैं 3 ब्लैक क्लोज। ये एक बियरिश इंडिकेशन होता है कि शॉर्ट टर्म में आपका जो सेल ऑफ है वो बहुत और इंटेंसिफाई हो सकता है। एक बार ये देख लेते हैं कि चेक इन मनी फ्लो हमें क्या दिखा रहा है। चेक इन मनी फ्लो हमें ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव जोन में, यानी कि मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द काउंटर, यानी कि स्टॉक में जो पोजीशंस लोगों ने बनाई थी वो बेच के निकल रहे हैं। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक का मोमेंटम है वो डाउन साइड रह सकता है। लेवल्स कौन सा आप ट्रेड कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज बॉलिंजर बैंड्स में यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगी कि बॉलिंजर बैंड्स को एग्जैक्टली हम रीड कैसे करते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड्स हमें बताता है कि स्टॉक में कब वोलेटिलिटी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है और कहाँ से हमें एक रिवर्जन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप देखेंगे कि स्टॉक बॉलिंजर बैंड्स में एक नेक बन रहा है, यानी कि ये बैंड्स जो हैं आपस में काफी करीब आ रहे हैं और ये जो है एक स्क्वीज टाइप का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नेक की वोलेटिलिटी काफी कम हो जा रही है, एक नैरो बैंड हमें बनता हुआ दिख रहा है जिसे हम नेक कहते हैं। उसके बाद जनरली आप देखेंगे वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट देयर इज अ नैरो स्क्वीज, देन द वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, फिर नैरो स्क्वीज, फिर वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। तो इस तरीके का जो है पैटर्न हमें बॉलिंजर बैंड्स में देखने को मिलता है। और ये हमें जब भी स्क्वीज आता है बॉलिंजर बैंड्स में तो ये हमें बताता है कि अभी तो वोलेटिलिटी कम है लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ सकती है। तो अभी का जो प्राइस एक्शन है वो कौन से बैंड में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे आपकी वोलेटिलिटी स्क्वीज हुई थी, यहाँ पे एक नेक बनते हुए हमें दिख रहा है बॉलिंजर बैंड्स में। उसके बाद अभी जो प्राइस एक्शन है उसमें ऑलरेडी वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो चुकी है, तो ये कुछ टाइम के तक कंटिन्यू रह सकता है। तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस एक्शन है यहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कभी कभी वीक स्टॉक में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम रिबाउंड दे सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन से लेवल पे अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन को इनिशिएट किया है। यहाँ पे वो लेवल्स कौन से होंगे। देखिए, टाटा स्टील में अगर मुझे कोई शॉर्ट टर्म कॉल बेचनी हो या फ्यूचर्स बेचनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक 95 का जो लेटेस्ट इसका सपोर्ट है वो 95 के लेवल है। तो 95 के नीचे मैं अगर स्टॉक जाता है तो एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे एक सेल साइड पोजीशन इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगी। टारगेट कहाँ होगा, कम से कम 7-8% नीचे, यानी कि 88-89 का मैं टारगेट रखूंगी। और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पे रखना है, देखिए वो हम रखेंगे इसका जो डे हाई है ना यहाँ पे, तो लगभग 98-99 के लेवल्स पे हम एक अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे जो कि हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस है। और इनिशिएट कहाँ पे कर रहे हैं हम, लेटेस्ट सपोर्ट के नीचे हम अपनी सेल कॉल को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बॉलिंजर बैंड्स में अभी वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई है, तो ये जो एक फेज है ये थोड़े टाइम तक और चल सकता है। और पीपल जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अभी स्टील स्टॉक को खरीदने के लिए। तो ऐसा एक व्यू पॉइंट मैंने बनाया है स्टील सेक्टर के लिए। दूसरा स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर।
इस स्टॉक में हमने एक बाई साइड का व्यू बनाया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डेली चार्ट्स में कि इस व्यू पर हम पहुंचे कैसे। देखिए ये HUL का डेली चार्ट है और जैसा कि आप प्राइस एक्शन में देख पा रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड हमें स्टॉक में देखने को मिला, जहां पे स्टॉक लगभग 2100 के लेवल से 2600 के लेवल से एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता चला गया। उसके बाद स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी हफ्तों से यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। और जो रेंज है कंसोलिडेशन की वो 2500 से लेके 2700 तक की है। तो एक ये कंसोलिडेशन रेंज स्टॉक ने बनाई है, जो काफी हफ्तों से टूट नहीं पा रही है ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। नाउ जब भी हम कंसोलिडेशन को स्टडी करते हैं, तो जब बहुत लंबे टाइम तक का कंसोलिडेशन चलता है तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक में एक्सपेक्टेड होता है। अंडरलाइंग ट्रेंड जो होता है स्टॉक का, अगर अप ट्रेंड होता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम एक अपनी यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि स्टॉक ऊपर के साइड का ब्रेकआउट देगा आफ्टर द कंसोलिडेशन। ये एक हमारी अजम्पशन रहती है, एक प्रोबेबिलिटी उस चीज की ज्यादा रहती है कि अगर अप ट्रेंड में है स्टॉक तो ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है और आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो वी एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में यहाँ से ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर डेली चार्ट में देखें तो कंसोलिडेशन जो है 200 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट लेवल कौन सा होगा स्टॉक में, देखिए स्टॉक ने जो हाई बनाया है ना, ये इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस है। तो उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो इसका मतलब है वहां पे नई डिमांड इंक्रीज हुई है स्टॉक में एंड न्यू बायर्स आर गेटिंग एडेड टू द काउंटर। तो यहाँ पे हम जो अपनी बाइंग पोजीशन अगर हम इनिशिएट करना चाहें तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का 2730, उसके ऊपर हम अपनी एक बाय साइड पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस देखिए, अगर आप कंसोलिडेशन के जब हम टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो जनरली कहा जाता है कि जो पैटर्न है उसके बेस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन उस बेसिस पे हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो विद इन द कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन मेजर रेंज है ना, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। देखिए ये जो कंसोलिडेशन मेजर है ये 200 पॉइंट्स की है, लेकिन विद इन द कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं एक छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन और हुआ है फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज, 1 2 3 4, ये जो 4 कैंडल्स देख रहे हैं ना, इसका आपने लो पकड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ कहीं पे 2670 या 60 के आसपास हम अपना एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और इनिशिएट कहाँ पे करेंगे अपनी फ्रेश पोजीशन 2730 या 35 के ऊपर, जो कि हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस है। और इसमें टारगेट कितना हम सेट करेंगे? टारगेट हमारा हो जाएगा लगभग, जो ये हमारी रेंज है ना, इसका मिड पॉइंट आप ले लेंगे एब्सोल्यूट पॉइंट्स में, यानी कि 5% ऊपर आपका टारगेट हो जाएगा, विच विल कम अराउंड 2840 2850, ये आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा 2670। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा आपका इस ट्रेड में वो हो जाएगा 1:2, विच इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड टू वर्क ऑन। ओके, लास्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है फार्मा सेक्टर से, एंड दैट इज डिविस लैब। फार्मा सेगमेंट में हमने थोड़ी सी बुलिशनेस आते हुए हमें दिखाई दे रही है, काफी टाइम से ये सेगमेंट सबड्यूड था, इसलिए यहाँ से जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है डिविस लैब। डिविस लैब की अगर हम टेक्निकल पिक्चर की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप स्टॉक में देख पा रहे हैं, बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी स्टॉक में कुछ 3950 के लेवल से। उसके बाद स्टॉक में काफी दिनों तक सेलिंग इंटेंसिफाई हुई और उसके बाद स्टॉक ने नीचे की साइड एक बेस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये बेस हमें कैसे पता चल रहा है? ये कुछ रिसेंबल कर रहा है डबल बॉटम पैटर्न से। एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एक उसका बेस यहाँ पे है 3500 के लेवल पे, और दूसरा बेस जो बना है वो ऑलमोस्ट अराउंड 3600 के लेवल्स में। बीच का जो हमारा ट्रफ है उसका जो रेजिस्टेंस है बेस का, वो कितने लेवल पे था? 3750 के लेवल पे। देखिए ये जो रेड लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस ऑफ द पैटर्न था। उसके ऊपर हमें कुछ प्राइस एक्शन होता हुआ अभी रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक एक कोशिश हो रही है स्टॉक में रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने की। तो यहाँ पे जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो प्रोबेबिलिटी को हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ये है कि स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, फिर नीचे की साइड एक बेस बना और रेजिस्टेंस टूट चुका है पैटर्न का। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट हमें मिल रहा है एंट्री के लिए। इसमें देखिए
जो हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस है यानी कि 3735 का जो स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बनाया है उसके ऊपर हमारा बाय पॉइंट रहेगा। अगर इस टाइप का ट्रेड वर्कआउट होता है ना तो ये बहुत ही एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड और बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि हम बहुत निचले स्तरों में यहाँ पे एंट्री अपनी डिवाइस कर रहे हैं। तो 3735 के ऊपर हम अपना बाय पॉइंट रखेंगे और टारगेट कितना रहेंगे, ये जो बेस का एक अप्रोक्सीमेट हम हाइट ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे 3735 में, यानी कि ऊपर की तरफ हम लगभग 4-5% का हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीवी स्लैब में, विच विल कम अराउंड 3880 एंड 3870। ठीक है, तो 4% का अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले हफ्तों में। लेकिन अगर ये ट्रेड उस तरीके से वर्कआउट नहीं होता है जैसे हमने एंटिसिपेट किया है, तो कहाँ पे वो लेवल होगा जहां आप एग्जिट कर जाएंगे। देखिए, स्टॉक एक बार जब ब्रेकआउट देता है किसी पैटर्न से, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है, तो हो सकता है वो उस रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट करे। ये जो लेवल है आपका 3680 का, ये हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस है, हो सकता है इसको स्टॉक फिर से रीटेस्ट करे, तो हम इससे जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ये जो लेटेस्ट हमारी कंसोलिडेशन हुई है डब्ल्यू पैटर्न की, ये जो दूसरा बॉटम बना है, इस कंसोलिडेशन का मिड पॉइंट ले लेंगे, विच विल कम अराउंड 3665 और 3660। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इस लेवल पे। हम वो रूम दे रहे हैं स्टॉक को आफ्टर द ब्रेकआउट टू टेस्ट द रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम स्टॉप लॉस बहुत ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एक ब्रेकआउट के जस्ट नीचे ही लगा लेंगे, तो हो सकता है वो स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए, बिकॉज जनरली जब स्टॉक्स जो होते हैं जो इंटेंस सेलिंग के बाद एक बेस बनाते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं, वो जनरली अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करते हैं। तो वो रूम हम स्टॉक को दे रहे हैं कि वो एक अपसाइड मोमेंटम दे, फिर इसको रीटेस्ट करे और फिर से ऊपर जाए। इसलिए हम जो स्टॉप लॉस है कंसोलिडेशन के, लेटेस्ट कंसोलिडेशन के मिड पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो ऊपर की साइड आपका टारगेट हो गया 4-5% का, और नीचे की साइड जो आपका स्टॉप लॉस है वो लगभग 2% नीचे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 1:2। तो जब भी 1:2 का हम कोई ट्रेड डिवाइस करते हैं या प्लान करते हैं, इट इज अ गुड ट्रेड टू वर्क ऑन। सो दिस इज द ट्रेड इन टिविस लैबोरेटरीज व्हिच आई एम लुकिंग एट। तो ये तीनों स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। और साथ में एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये देना चाहूँगी कि ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.